Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 9th, chapter number 3 and chapter name is Exponent. तो आज हम इस एक्सपोनेंट चैप्टर के पार्ट नंबर 5 देख रहे हैं जिसमें कि हम एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आज एक्सरसाइज है 3.2 पेज नंबर 82 में बुक में आपको ये मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? द राइट इन एन असेंडिंग ऑर्डर द शर्ट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, अब इसमें से ये जो हमको रूट फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो रूट के फॉर्म में है, कोई स्क्वायर रूट है, कोई क्यूब रूट है और किसी का ऑर्डर 9 है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते जाना। ठीक है, छोटे से बड़ा वो होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, कैसे अरेंज करेंगे? देखिए हमारे पास है रूट 81, क्यूब रूट 64 एंड रूट 512 एंड योर ऑर्डर इज 9। ठीक है, रूट ऑर्डर इज 9। अब यहाँ पर इसको हम पावर भी कहते हैं इसका। ठीक है, रूट का। अब यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को एक एक करके हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले है रूट 81। रूट 81 में यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर पावर हमेशा 2 होता है। ठीक है, तो पावर 2 है यहाँ पर, हमको कोशिश करने हैं यहाँ पर कोई 2 का पेयर बने। तो कैसे? सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, किसको? 81 को। प्राइम फैक्टराइजेशन से किससे डिवाइड हो सकता है ये? इसको देखिए तो किससे डिवाइड हो सकता है ये? अगर देखिए तो डायरेक्ट आप, क्योंकि हमको 2 का पेयर बनाना है तो आप डायरेक्ट 9 से इसको कर सकते हैं। यानी कि 81 को हम 9 इंटू 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 इंटू 9 लिख सकते हैं 81 को, 9 9 से 81। ठीक है, या फिर आप ये ना करना चाहो तो आप ऐसा भी इसको कर सकते हो। देखिए 81 को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, 81 को अगर हम सॉल्व करते हैं किससे होगा? ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पर बचा आपके पास 2, तो 3 7 ज़ा 21। फिर 3 से करेंगे यहाँ पर, तो 3 9 ज़ा 27। फिर 3 से होगा यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 हो गया। ठीक है ना? अब ये लिखने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं किस फॉर्म में? अब इस फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये तो इसमें हमको क्या करना है, 2 2 का पेयर बनाना है। तो 2 2 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये 3 बाहर आ जाएगा रूट से, और इसका भी पेयर बना देंगे तो ये 3 भी आपका रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल 3 3 से कितना हो जाएगा, हमको मिल जाएगा 9। देखिए यहाँ पर 9 आ गया। तो अब डायरेक्ट अगर आपको पता है कि इसमें कोई भी 2 नंबर्स, यानी कि यहाँ पर 9 के एक पेयर बन सकते हैं। ठीक है, इनका एक पेयर 9 का बन सकता है, इसलिए हमने डायरेक्ट 9 इंटू 9 कर लिया। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो आप ऐसा सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर जो आंसर इसका आ रहा है उसको यहाँ पर लिखिए। ठीक है, अब 64 को यहाँ पर अगर सॉल्व करें, इसमें पावर जो है क्या है, 3 है, आपका ऑर्डर 3 है। ठीक है, तो 64 तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। ठीक है, अब या तो आप ऐसा कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, 64 को ऐसा आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें देखिए ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 64 ये क्या होगा आपका, 2 से डिवाइड होगा, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से कर सकते हैं इसको, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 गया तो ये 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से करेंगे कितना होगा, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से कर सकते हैं 2 1 ज़ा 2। तो कितने बार 2 ज़ा यहाँ पर 6 टाइम्स आए। ठीक है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 6 टाइम्स हो गए। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या करना है आपको, यहाँ से पावर 3 है इसलिए 3 3 का पेयर बना, तो ये एक 3 का एक पेयर यहाँ पर बन गया। यहाँ पर ये 1 और ये 2 यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पेयर बन गया आपका। ठीक है, तो 2 पेयर्स बन गए, एक ये पेयर आपका बन गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और एक आपका ये वाला पेयर बन गया है। ठीक है, तो यहाँ से एक बार 2 बाहर आ गया, और इस 3 के ट्रिपलेट से यहाँ से एक बार पेयर बाहर आ गया। ठीक है, ट्रिपलेट से। ठीक है,
तो 2 2 सा कितना होगा 4, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 4 आ गया। क्लियर। आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, या आपको डायरेक्ट पता है कि 4 4 सा 16, 16 4 सा आपका 64 होता है, तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। अब सेम है, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे 512 को जब इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो आपका 9 टाइम्स जो है वो 2 आएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है। तो ये 9 टाइम्स जब 2 आएगा तो यहाँ 9 का पेयर बनाना है, तो काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टाइम्स 2 है, तो इस पूरे का पेयर बन जाएगा और 1 टाइम जो है 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब इसको अरेंज करते हैं, ये जो वैल्यूज आई है उसको अरेंज करते हैं। ठीक है। तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पर 2 है, तो 2 को पहले हमने लिखा। उसके बाद लेस देन का साइन आएगा। ठीक है। जिधर क्लोज होता है उधर छोटा होता है, जिधर ओपन होता है उधर बड़ा होता है। ठीक है। तो इधर छोटा होगा। ठीक है। फिर लेस देन, इससे बड़ा कौन सा है 4, तो हमने 4 लिखा। फिर इससे बड़ा कौन सा है 9, तो हमने 9 लिखा। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि हमको इसका आंसर पता चल गया कि सबसे पहले 2 यानी कि ये है ना, इसकी 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ 9 और 512। ठीक है। इज लेस देन 4, 4 की वैल्यू कितनी है ये है, तो इसको लिखेंगे उसके बाद। ठीक है। क्यूब रूट 64, फिर लेस देन, फिर लास्ट में किसको लिखना है हमको 81, क्योंकि 9 की वैल्यू कितनी है 81 है, तो ये हो जाएगा रूट 81। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद देखिए शर्ड। शर्ड क्या होता है, अभी भी अपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, शर्ड एक वर्ड आया था। शर्ड क्या होता है देखिए, इरेशनल रूट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज कॉल्ड इट्स शर्ड। ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, शर्ड कहते हैं। देखिए कोई भी रैशनल नंबर है उसका अगर हम रूट निकालते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर है उसका हम रूट निकालेंगे, और रूट निकालने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो अगर इरेशनल आता है तो जो हमारा नंबर जो है वो शर्ड होगा। क्लियर। देखते हैं सॉल्व करके। ये क्वेश्चन नंबर 5 है इसी एक्सरसाइज का। ठीक है। रूट 8 इज शर्ड और नॉट, ये हमको बताना है शर्ड है कि नहीं है। ठीक है। तो रूट 8 इज इक्वल टू क्या होगा, रूट, देखो हमने क्या लिखा, रूट 8 को हम क्या कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर सॉल्व करें 8 को, तो क्या आएगा यहाँ पर 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से होगा। ठीक है। 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से होगा, 2 1 ज़ा 2, तो कितने टाइम्स 2 आए 3 टाइम्स, तो हमने रूट में क्या लिखा है यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है यानी कि 2 होगा पावर, तो यहाँ पर एक पेयर हमारे पास बन गया। देखिए ये पेयर बन गया एक, तो यहाँ से एक 2 बाहर आ गया, लेकिन अंदर रूट के अंदर जो है एक 2 बचेगा। अब ये देखिए यहाँ पर अगर देखिए हम, तो ये इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है, क्योंकि रूट 2 क्या है हमारा, रूट 2 जो है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है। इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है। रूट 2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जब इरेशनल नंबर का किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल इरेशनल नंबर ही आता है, यानी कि ओवरऑल ये जो है आपका इरेशनल नंबर। तो अभी हमने बताया अगर रूट फाइंड आउट करने पर जो भी रिजल्ट आता है, जो भी आंसर आता है, वो अगर इरेशनल होगा तो यानी कि क्या होगा, रूट 8 जो है वो शर्ड होगा। ठीक है। यहाँ लिखा है रूट 2 रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, देयरफॉर रूट 8 इज शर्ड। क्लियर। आंसर आने पर अगर वो इरेशनल है यानी कि वो शर्ड होगा। क्लियर। एक और इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर है आपका क्यूब रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 9। यहाँ पर क्यूब रूट है लेकिन इसके अंदर यहाँ पर स्क्वायर रूट है। ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस अंदर वाले जो स्क्वायर रूट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होगा 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है, तो हमने 3 को एज इट इज लिख दिया। ठीक है। उसके बाद क्यूब रूट 5 प्लस 3, तो 3 को जब ऐड करेंगे 5 में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर 8 को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने सॉल्व किया था, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो लेकिन यहाँ पर पावर कितने हैं 3 है, तो यहाँ पर 3 का यहाँ पर ट्रिपलेट बन जाएगा, बन गया ट्रिपलेट। तो ये ट्रिपलेट बन के ये रूट क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है 2। अब 2 हमको पता है ये क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है। 2 इज़ अ रैशनल नंबर, 2 इज़ अ रैशनल नंबर, देयरफॉर अब रैशनल नंबर आ गया यानी कि आपका शर्ड होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है। इरेशनल नंबर जब आता है तभी आपका शर्ड होता है। तो यहाँ पर रैशनल नंबर आ गया, इसलिए क्या होगा क्यूब रूट 5 प्लस रूट 9 इज नॉट अ शर्ड। क्लियर। ठीक है। ध्यान रखेंगे अगर रिजल्ट में आपका रैशनल नंबर आ रहा है तो शर्ड नहीं होगा, और इरेशनल नंबर आ रहा है तो आपका शर्ड होगा। ठीक है।
एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 81, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके हमने फर्स्ट क्वेश्चन अभी बताया, ठीक है। इसके बाकी जो क्वेश्चन हैं आपको वैसे ही सॉल्व करने हैं, बाकी क्वेश्चंस को भी, ठीक है। तो उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है फाइंड आउट विच आर द शर्ट एंड विच आर नॉट। इसमें तो कौन सा शर्ट है कौन सा शर्ट नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने बता दिया है, बाकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। थैंक यू।